अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी शहबाज भावलपुरी फ्रॉम दवायर हम। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आजकल उम्रा की माशाल्लाह खूब रश लगा हुआ हर वक्त, और बहुत से लोग जो हैं वो इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं कि हम भी सीखने को मिल रहा है, हमें भी सीखने को मिल रहा है और उन्हें भी सीखने को मिल रहा है। और ये व्लॉग बनाने का मकसद भी यही है कि जितने नए लोग हैं जो उम्रा में जाना चाहते हैं, उम्रा करना चाहते हैं, सऊदी अरब पहली दफ़ा जा रहे हैं, या जो बार बार जा चुके हैं और वो कहते हैं कि यार हमें तो सब कुछ पता है, खैर है भाईजान, बहुत सी डायनेमिक चेंजिंग आ रही है, लेटेस्ट अपडेट आ रही है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है मस्ट वॉच है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से, परेशानियों से आप बच जाएंगे अगर ये व्लॉग देख लेंगे तो। उम्रा सीजन 2025 और 26 इस वक्त भरपूर अंदाज में माशाल्लाह चल रहा है। उम्रे की बुकिंग के लिए इस वक्त बहुत सारी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो उनमें से एक क्या है, ओनली वीजा खत्म। ओनली वीजा इस वक्त हम नहीं दे रहे, बिल्कुल 90 डेज का वीजा इस वक्त बंद है। और जो सऊदी गवर्नमेंट है वो कहती है कि भाई आप जो पाकिस्तानी पिलग्रिम्स हैं, पाकिस्तानी उम्रा क्लाइंट्स हैं, उनको पूरा पैकेज दें। पैकेज में क्या होता है, वीजा, एयर टिकट, बस की वहां की ट्रांसपोर्ट, मक्का के होटल, मदीना के होटल, मक्का की जियारत, मदीना की जियारत, इस तरह के और भी चीजें। वो कहते हैं कि भाई ट्रैवल एजेंट ही दे, ट्रैवल कंपनी ही दे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ गई है सऊदियों की तरफ से कि भाई कंपनी जो है वो जिम्मेदार हो कि आपकी तरफ से किस तरह के लोग आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे। अगर कोई बैगर आ रहा है, कोई इलीगल बंदा आ रहा है, कोई फ्रॉडिया आ रहा है, या कोई फकीर, कोई इस तरह के कोई भी काम करने वाला बंदा, या कोई मोची तेली जो उम्रे के वीजे पे जाता है और वहां जाके उस वीजे की जो बाउंड्रीज हैं उनको वो बाईपास करता है या क्रॉस करता है, तो फिर ये बहुत बुरी बात। पाकिस्तानियों की आइडेंटिटी भी खराब होगी और आपके पासपोर्ट की भी आइडेंटिटी खराब होगी। पहले भी आपको पता है कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पाकिस्तानियों को बैन करते जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप सब दोस्तों के लिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ, प्लीज इसको लिसन करें, सुने, तवज्जो से सुने, और फिर आप पैकेज बुक करवाएं, बेशक हमसे करवाएं या पाकिस्तान में किसी भी ट्रैवल कंपनी से करवाएं। पहले तो आपने हमें पासपोर्ट देना है। पासपोर्ट आपका 1 साल तक वैलिड होना चाहिए, और जो एक दिन भी बच्चा पैदा हुआ है, इन्फेंट, उसका भी पासपोर्ट बनेगा। ये अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं कि जी बच्चे का पासपोर्ट बनाना है। जी बनाना है, ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है। जब आपने पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करना होता है तो ये इंटरनेशनली डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। आईडी कार्ड की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट की जरूरत है। लेकिन अगर आपका कोई नाई कॉप है, किसी आप मुल्क में होते हैं, या स्मार्ट कार्ड है तो साथ ले जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। डॉक्यूमेंट वैलिड होने चाहिए 1 साल तक, और डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और जितने भी पासपोर्ट आपके पास होते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, आपने पुराने बनाए हुए हैं, तो वाइल्ड ट्रैवलिंग ये आप लेके जाया करें साथ। अच्छा जी, आपने उम्रे की बुकिंग के लिए हमें 1 साल जो वैलिड पासपोर्ट है वो देना है। वैलिड आपने हमें CNIC देना है, नादरा जो आपका कार्ड है पाकिस्तानी। और पाकिस्तानी बंदा जहां भी मौजूद है पूरी दुनिया में, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो हमसे वीजा लगवा सकता है। और वो हमें, आपने हार्ड कॉपी नहीं देनी, फिजिकली नहीं देना, आपने हमें स्कैन करके देना है। पहला पेज और दूसरा पेज प्रॉपर स्कैन करके देना। मोबाइल से बहुत से लोग करते हैं लेकिन वो क्लियरली नहीं भेजते, तो प्रॉपर स्कैन करके भेजना है अपने पासपोर्ट। इसी तरह आईडी कार्ड फ्रंट और बैक, वो भी प्रॉपर स्कैन करके देना है। फिर एक फोटो होता है, लेटेस्ट फोटो, जो आप मतलब फ्रेश बनाते हैं, वो आपके लिए फायदा होता है कि जब आपने यहां से इमिग्रेशन से जाना है या उनके मुल्क में जाना है, सऊदी अरब में, तो वो आपका लेटेस्ट फोटो देखते हैं, उसको कंपैरिजन करते हैं वीजे पे जो फोटो लगा होता है, तो आपको आसानी से वो इमिग्रेशन से क्लैरिटी मिल जाती है, क्लियर हो जाते हैं आप। ठीक है, एक तो विजिबिलिटी होती है, पिक्चर साफ होती है, तो जाहिर है किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। वो आपने पासपोर्ट साइज फोटो देना है ब्लू बैकग्राउंड में, ठीक हो गया जी। और अगर किसी का लेटेस्ट पासपोर्ट बना है, वो कहता है जी अभी बनाया है जी मैंने, ये इसी हफ्ते बना है, तो जाहिर है आपकी लेटेस्ट तस्वीर ही होती है पासपोर्ट पे, तो वो आप दे देंगे, तो हम वो वाला फिर इंशाल्लाह यूज कर लेंगे वीजे फीडिंग में। ठीक है जी, ये उम्रे वीजा के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा आपने पैकेज तय करना होता है हमसे। मुख्तलिफ पैकेजेस हम आपसे शेयर कर रहे होते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, इसी तरह अदर भी जो नेटवर्क है, पेस्टिंग है या फिजिकली, जहां भी आप हमारा पैकेज रिसीव करते हैं, उस पैकेज के ऊपर आपने तसल्ली से देखना है कि आप कौन सा पैकेज बुक कर रहे हैं। ये ग्रुप पैकेजेस जो होते हैं ये नॉन चेंजेबल, नॉन रिफंडेबल होते हैं। वंस यू हैव डिसाइडेड कि ये मैंने पैकेज लेना है, और फिर आप हमें डॉक्यूमेंट्स देते हैं, एडवांस फुल पेमेंट हमें देते हैं, तो उसके बाद पैकेज चेंज नहीं होगा, ना रिफंड होगा, क्योंकि हमने जैसे ही आपसे ये चीजें रिसीव की, आगे हमने फॉरवर्ड कर देनी है। और फिर वीजा वाला वीजा अपना काम करेगा, टिकट वाले अपने टिकट के मामले करेंगे, आगे जिन्होंने होटल्स मक्का और मदीना करना है वो सारे मामला होंगे, फिर जो ट्रांसपोर्ट के मामला हैं, हर चीज एक
पूरा प्लान के जरिए चलती है। तो जब आपने एक दफा डिसाइड कर लिया, उसके बाद हमें बार बार नहीं कहना कि प्लीज ये चेंज कर दें प्लीज, क्योंकि हम तो पैकेजेस चेंज करते रहेंगे, अपडेट्स आती रहेंगी। तो आपने जिसमें पैकेज में बुक करवाया है, लेट्स सपोज वो कोई भी एयरलाइन है XYZ, और कल हमने कोई नया पैकेज शेयर किया, आपको वो अच्छा लग गया, आप कहते हैं प्लीज हमें ये वाला कर दें, हमें तो ये पसंद था। ऐसा नहीं होगा। जो पैकेज आपने डिसाइड कर लिया है और जिसके अगेंस्ट आपने हमें पेमेंट दे दी है, वही पैकेज होगा इंशाल्लाह। अब ये फिक्स डिपार्चर होते हैं, अल्लाह ना करे कि आपका वीजा रिजेक्ट हो। आजकल वीजे रिजेक्ट भी हो रहे हैं सऊदी अरब की तरफ से, उम्रे के वीजे, और दूसरी डिले भी हो रही है। कई ऐसे इंसिडेंट्स आ रहे हैं कि आपने पैकेज, लेट्स सपोज आज 21 जुलाई है, आपने पैकेज लिया लेट्स सपोज के 31 जुलाई का। पहले तो एक दिन में वीजा आ जाता था, आजकल 5-5, 7-7 दिन भी लग जाते हैं। हमने अप्लाई किया वीजा, उन्होंने कहा जी सेंड टू एम्बेसी। सेंड टू एम्बेसी मीन्स कि वो जो वीजा है उस पर लिखा हुआ है कि जी इसकी बायोमेट्रिक करवाओ एतमाद सेंटर में, या ऑनलाइन कर लो, और वो स्लिप लेके, पासपोर्ट लेके इस्लामाबाद जाएं या कराची जाएं, वहां जाके अपनी स्टैंपिंग करवाएं। ठीक है जी, उसमें नॉर्मली 2-3 दिन लग जाते हैं, आम सी बात है। वो होता है सेंड टू एम्बेसी, उसमें वीजा समटाइम लग जाता है, बल्कि मोस्टली लग जाता है। आजकल ये है कि रिजेक्शन भी आ रही है, और वीजे रिजेक्ट हो गए तो जाहिर है जो टिकटें हैं अगर तो इश्यू हो गई हैं तो नॉन रिफंडेबल पैकेज है। अगर आपके वीजे चले गए हैं, टाइमली पहले अप्लाई हुए हैं और टिकट इश्यू नहीं हुई, तो फिर ये होता है कि वीजे के पैसे कट जाएंगे, टिकट के पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगर 21 जुलाई को आपने बुक किया, 31 जुलाई को आपकी ट्रैवलिंग है, अब हमने आपकी टिकटें भी इशू करनी है, और वीजा जो है वो आपका डिले हो गया है, आ नहीं रहा, और वीजा नहीं आया तो जाहिर है अब हम 24 घंटे के सिनेरियो में आ गए या 48 घंटे के सिनेरियो में आ गए, टिकट इशू करना मजबूरी हो गई। टिकट इशू अगर नहीं करते, वीजा अगर आ जाता है ऑन टाइम, तो भी प्रॉब्लम। फिर यह है कि आपकी उस ग्रुप में टिकट खत्म, क्योंकि वो टिकट आपके नाम की होल्ड की हुई थी, या तो आप कोई और अपनी रिप्लेस दे दें, कोई आदमी दे दें कि जी ये मैं नहीं जा रहा, मेरी जगह ये सीट रख लें, तो बंदा उनके नाम की टिकट इशू कर देता है, चलो जी कंपनसेट हो गया। एंड टाइम पे ये होता है कि जाहिर टिकट रखी थी आपके नाम की, अब आपका वीजा डिले हो गया, हमने टिकट इशू कर दी, तो वो क्या होगा, आप तो ट्रेवल नहीं कर पाए, वीजा नहीं है, तो वो पेमेंट वेस्ट हो गई। जब पेमेंट वेस्ट होगी, आपकी होटल मक्का और मदीना भी हमने बुक किए हुए थे, वो भी वेस्ट हो गए। इसी तरह ये सारा एक सर्कल चल रहा है, जो मार्केट में हो रहा है वही आपको बताया जा रहा है कि इस वक्त ऐसे ही हो रहा है। तो कोशिश करें, अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि या अल्लाह हमारे लिए आसानियां करें, हर मामले में, हर तरह की परेशानियों से हम सबको महफूज फरमाएं, आमीन। तो ये सारा जो काम होता है, ये ट्रैवल कंपनी या ट्रैवल एजेंट ने नहीं वीजा इशू करना, ये सऊदी अरब या जो भी मुल्क का वीजा होता है, ये वहां की गवर्नमेंट और वहां का एक सिस्टम जो उन्होंने एम्बेसी बनाई है, जो भी है, उनके थ्रू वीजे इशू होते हैं। इस बात को समझा करें। अच्छा जी, जब समझे आपके वीजे लग गए, खैर से आप ट्रैवल करके गए। अब जैसे हमारा ग्रुप जा रहा है एक 25 अगस्त को, तो 25 अगस्त में लेट्स सपोज जो हमारे साथ जा रहे हैं, हमारे एक ग्रुप लीडर भी हैं जो उनके साथ जा रहे हैं, वो इन्हें यहाँ जद्दा, लाहौर से लेके जाएंगे जद्दा, फिर जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना, फिर मदीना से मक्का, मक्का से जद्दा, और वापस लाहौर तक इंशाल्लाह वो साथ रहेंगे। उसमें यह कि बहुत से लोगों के लिए आसानी है, जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनको वो प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, एक एक स्टेप पे ज़ियारतें भी करवाएंगे, खाने के मामलात भी होंगे, डॉक्यूमेंट्स भी, और वो होटल में चेक इन चेकआउट, बहुत सारे मामलों में उनके लिए आसानी हो जाएगी जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और जो लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं, हमारे मुख्तलिफ पैकेजेस जा रहे हैं मुख्तलिफ डेट्स के अंदर, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप ट्रैवलिंग मीन्स के एक तो ये होता है कि ग्रुप के हमने पैकेज बनाए हैं, लेकिन आप इंडिविजुअल जा रहे हैं, कोई ग्रुप में मतलब 25-25, 30 इकट्ठे नहीं जा रहे। जैसे 25 को हमारा ग्रुप जा रहा है, उसमें यह है कि सारों की बुकिंग इकट्ठी हो रही है, एक लीडर है वो इन्हें लेके जा रहे हैं, और उसमें सबके लिए आसानी हो जाती है। ये जरा फर्क आपने पहचाना है ना, दोनों ही ग्रुप में, दोनों ग्रुप ट्रैवलिंग है, लेकिन एक के अंदर ग्रुप पैकेज है, आप अपनी मर्जी से जा रहे हो, एयरपोर्ट पे अपने सारे मामला आगे कर रहे हैं, और वो आगे हमारी टीमें मक्का, जद्दा, मदीना, वो सारे होंगे जो आपको ज़ियारतें भी करवा देंगे, अगर आपके ज़ियारतों का पैकेज इंक्लूड है, आपको वो चेक इन चेकआउट भी करवा देंगे, और गाइडलाइन भी आपको इंशाल्लाह देते रहेंगे। वो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। वहां पे सिस्टम एक चल रहा है। सऊदी गवर्नमेंट भी इस वक्त जो है वो पूरी यूं समझे कि संजीदगी के साथ टूरिज्म को फ्लरिश करने में बिजी है, और बहुत ज्यादा वो अपडेट्स कर रहे हैं रिगार्डिंग गिविंग फैसिलिटीज। वो क्लाइंट्स के लिए भी बेनिफिट है, और वेंडर्स के लिए भी बेनिफिट है। अभी थोड़ी सी हार्ड पॉलिसीज हैं जिसको लोग कह रहे हैं कि यार बड़ी सख्ती हो गई, क्योंकि हमें एक मुद्दत हो गई है
साल साल से, तो वो हमें आदत नहीं है कि भाई इस तरह की सख्तियां बर्दाश्त करने की। अब इंशाल्लाह थोड़ा सा अर्सा गुजरेगा, हम वो मार्केट में कह रहे हैं 4-5 महीने गुजरने दो, तो फिर इंशाल्लाह सब सिस्टम सही हो जाएगा, सबको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे शेयरिंग पैकेज खत्म हो गया तो सिर्फ एक कमरे में अब 4 क्वाड्रूम, मतलब एक क्वाड्रूम है ना, उसमें 4 बेड लगे होंगे, तो 4 से ज्यादा बेड लगाने की अभी फिलहाल वहां इजाजत नहीं है। मे भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इजाजत मिल जाए। अच्छा जी, जो ग्रुप के बगैर जा रहे हैं उनके लिए ये है कि जैसे ही हम उनको डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स अब मोबाइल पे आते हैं आपको। वीजा भी ई वीजा होता है, टिकट भी ई टिकट होती है, होटल वोचर भी ई होटल वोचर होता है। ई मतलब कि आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगी, जैसे तस्वीर होती है ना, वो आप किसी भी वो जाएंगे फोटोकॉपी वाली शॉप से, वहां से प्रिंट ले लीजिएगा। प्रिंट के लिए मैं अक्सर कहता हूं कि एक फैमिली जो है कम से कम 8 से 10 प्रिंट होटल वोचर के रख ले, जिसपे ट्रांसपोर्ट वोचर भी मेंशन होता है, ट्रांसपोर्ट की डिटेल मेंशन होती है। अगर आपका ज़ियारतों का पैकेज है, ज़ियारतें भी उसमें ऐड होंगी, अगर नहीं है तो वो आप एक्स्ट्रा पैसे दें, ज़ियारतें ऐड हो जाएंगी उसमें। और ये बस वाली ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें ज्यादा लोग होते हैं, 40 से 45 50 लोग होते हैं। ये कंपेटिटिव प्राइसेस होती हैं जो मार्केट में आपसे शेयर की जाती है। ग्रुप पैकेजेस की बात हो रही है, ग्रुप पैकेजेस में भी बहुत अच्छे अच्छे पैकेज हैं। कोई इकोनॉमी होटल है, कोई इकोनॉमी प्लस होटल है, कोई 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, जितना गुड़ उतना मीठा। मिनिमम जो प्राइसेस शो हो रही है इस वक्त वो 2 लाख 2.25 लाख से ग्रुप की शुरू हो रही है। ये लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं इस वक्त हम। और प्राइसेस जा रही है तकरीबन 5 स्टार अगर आपने लेना है 15 दिन 21 दिन, उसी हिसाब से बहुत महंगा पैकेज हो जाता है। जाहिर है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होती है, फिर वो जो खाली वीजा लेना है उसकी भी कॉस्ट बढ़ती है, फिर उसके बाद आपने पर नाइट के हिसाब से 5 स्टार होटल विद ब्रेकफास्ट, उनका भी एक अलग चार्जेस है। हरम व्यू के साथ वो अलग है, काबा व्यू के साथ अलग है, तो वो अलग अलग चार्जेस होते हैं। अच्छा जी, ये आपने क्या करना है कि जो अलग जा रहे हैं उन्होंने ये प्रिंट वगैरह करवा लेने हैं, ओरिजिनल हार्ड कॉपीज डॉक्यूमेंट्स रख लेने हैं, फोटो कॉपीज करवा लेनी है, पासपोर्ट की कॉपीज करवा लेनी है, आईडी कार्ड की कॉपीज, इसी तरह होटल वोचर की कॉपीज, ये सब कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। और अपना जो अपने सामान वगैरह है, एहराम वगैरह जो भी चीजें हैं ये वो आपने ले लेनी है। अगर तो आपने हमसे पैकेज लिया हुआ है जिसमें ये सारी फैसिलिटीज हम दे रहे हैं, जैसे 25 अगस्त वाला जो हमारा पैकेज है उसके अंदर हमने पैकेज रखा हुआ है कि भाई 2,50,000 रुपया आप पैकेज बुक करें, उसके अंदर हम जो है वो आपको एहराम वगैरह और इस तरह की चीजें भी दे रहे हैं। वहां पे पूरी ज़ियारत भी करवा रहे हैं, मक्का की ज़ियारत, ताइफ की ज़ियारत, मदीना की ज़ियारत, बदर की ज़ियारत, उसके बाद अलबैक के रेस्टोरेंट, वहाँ जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट उसके खाने, और इस तरह से और भी वापसी में जब आप जमजम लेंगे, जमजम के भी आपको पैसे नहीं देने होंगे, वो भी फ्री। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम उसमें दे रहे हैं। उसमें ये होता है कि ग्रुप पैकेज होता है, उसमें बड़ी फैसिलिटीज हो जाती है नए लोगों के लिए। तो आपने क्या करना है जी, ये डॉक्यूमेंट्स ले लिए, फिर आप लाहौर एयरपोर्ट आपने पहुंचना है। फ्लाइट से कोशिश करें 4.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा यहाँ पे लोग जो है वो डिले हो जाते हैं, 3 घंटे पहले निकलते हैं, आगे ट्रैफिक जैम या कोई कभी पंक्चर हो गई गाड़ी, कोई मसला हो गया, आगे लंबी लाइन है और उनको ऑफलोड कर दिया जाता है, या बोर्डिंग उन्हें पास ही नहीं मिलता, बोर्डिंग पास नहीं मिलता, नो शो हो जाते हैं। वो क्या होता है, बोर्डिंग पास ये है कि आपने टाइमली जाना है, वरना 90 मिनट्स पहले इंटरनेशनल फ्लाइट का बोर्डिंग जो काउंटर है वो क्लोज हो जाएगा। ये बहुत बड़ी परेशानी होती है। कोशिश करें 4-4.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पहुंचे, और डायरेक्ट फ्लाइट है तो यहीं से एहराम पहनेंगे आप पाकिस्तान से, और अगर इनडायरेक्ट है तो आगे अगर स्टॉप ओवर है, लेट्स सपोज अगर आपकी दुबई की फ्लाइट है और वहां पे 4 से 6 घंटे का स्टॉप ओवर है, तो दुबई में जाके आप एहराम पहन लें, फिर वहां से चले जाएं। अच्छा, ये हमारा समझे लाहौर से हमने जाना है, अपना बोर्डिंग पास लिया, वहां बैठे, सामान कोशिश करें जितना आपको कहा गया है उतना ही लेके जाए, थोड़ा कम हो जाए, और घर के अंदर चेक कर लिया करें। आजकल तो बड़े आसान से वो गैजेट्स से मिल जाते हैं वजन करने के लिए, बहुत आसान से होते हैं, वो घर में रख लें और वो पता भी चल जाता है कितना वजन है। बाद में फिर ऐसी शर्मिंदगी होती है एयरपोर्ट पे, आप कभी कपड़े निकाल रहे होते हैं, कभी कोई सामान निकाल रहे हैं, कोई रख रहे हैं। और कोशिश करें जो आपका हैंड कैरी है उसके अंदर आपकी खाने पीने की चीजें नहीं होनी चाहिए, मेडिसिन नहीं होनी चाहिए, पाउडर कील इस तरह की कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें आपकी लगेज में आएंगी। लगेज क्या है, वो जो बैग बड़ा मिलता है ना, 20 किलो वाला, 25 किलो वाला, 30 किलो वाला, अकॉर्डिंग टू एयरलाइन पॉलिसी कि कितना वजन आपको अलाउ है, वो आपने अपनी ट्रैवल कंपनी से पूछना है, वो आपको देंगे। वो आपने जो है वो डिपॉजिट करवा देना होता है। जब आप बोर्डिंग पास लेने लगते हैं ना, तो वो जो वहां पे आपको टिकट दे रहे होते हैं या वो आपको बोर्डिंग पास दे रहे होते हैं, उनको आपने देना है, वो आपको बताएंगे कि जी जी लगेज आपका गया। और जो हैंड कैरी होता है वो आप लेके जाते हैं अपने साथ जहाज के अंदर। अगर आपको इसी तरह व्हील चेयर चाहिए या कोई वॉकर है या स्टॉलर बच्चों का कुछ भी है, वो आपने पहले कंफर्म कर लेना कि उस एयरलाइन की पॉलिसी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली बस आपने ये इंतजार करना है, फ्लाइट में बैठ जाना है। फिर आप जद्दा उतरेंगे, जद्दा उतरते ही जो आपका टर्मिनल होगा वहां से उतरते ही उनको सब पता है, वोचर आपके पहले ही गए होते हैं, उनको सब पता है कि ये ERP वोचर है, ऑनलाइन वोचर है, सब कोऑर्डिनेशन होती है। जब आप उतरेंगे वो आपको कहेंगे जी आप इस तरफ चले जाएं, ये आपका जो है ये बस खड़ी है, इस बस के अंदर आप बैठ जाएंगे, वो आपसे वोचर ले लेंगे और जो आपका होटल होगा उसके अकॉर्डिंगली वो आपको वहां उतार देंगे।
आप वहां से उतरेंगे, आगे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होता है, वो वहां आप उतरेंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव वोचर देखेगा आपको और आपको लेके चले जाएगा होटल में। जो इकोनॉमी होटल्स होते हैं उसमें याद रखिएगा जो चेक इन होता है शाम को 4 से 6 के दरमियान होता है। सऊदी अरब में जो चेक इन टाइम है जो इकोनॉमी होटल्स हैं वहां पे नॉर्मली 4 से 6 की प्रैक्टिस, और जो चेकआउट होता है वो दिन को 12 बजे होता है। ये ज़हन में रखिएगा। जब आपने जाना है तो जाहिर है वो आपको बिठाएंगे, जी बैठे हैं आप, क्योंकि बहुत से हाजी कराम जिनमें आपको जगह देनी है वो हाजी अभी जो उनकी फ्लाइट होती है वो बैठे होते हैं, कमरा नहीं छोड़ते। वो हाजी जाते हैं तो जाहिर है, और ये आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ आजकल बहुत रश होता है और नॉर्मली अब प्रैक्टिस है कि रश ही होता है, तो फिर उसमें टाइम लग जाता होता है। आपने सब्र का मुजाहरा करना है, आप वहाँ बैठे, किसी ने वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है वॉशरूम कर ले। और अगर आप कहते हैं कि किसी को कि भाई हम उम्रा करके आ जाते हैं, आप ये जब तक कमरा भी खाली हो जाएगा आप सफाई करवा लीजिएगा, सामान किसी के हवाले कर दें आप, ठीक है जी। अगर आपने नहीं जाना उम्रा करने, आप वहीं वेट कर लें, अपना कमरा लें, कमरे के साथ वो चाबी मिलेगी वो जरूर लें, और अपनी उसके बाद वो जो कार्ड मिलेगा कि किस होटल में आप रह रहे हैं, कौन सा नंबर है वो जरूर लें, और उनको याद से अपने जो सऊदीया का सिम का नंबर है वो उनको जरूर दें, और वही सऊदीया सिम का नंबर अपने ट्रैवल जो कंपनी है जिससे आपने पैकेज लिया उसको भी जरूर दे दें, ताकि आपका जो है वो राब्ता हो सके। अल्लाह ना करे अगर किसी किस्म की आपको वहाँ परेशानी होती है, बस नहीं मिलती या होटल नहीं मिलता या किसी और किस्म की कोई परेशानी होती है, तो आप राब्ता रख सकते हैं अपनी ट्रैवल कंपनी से। और इसी तरह जब आप नंबर देंगे होटल वालों को, तो होटल वाले भी आपको जियारतों के लिए कॉल कर सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि सर इस वक्त आपने कमरा छोड़ना है, अब आपको हमने मदीना लेके जाना है, या मदीना वाले आपको कॉल करेंगे भाई हमने मदीना की जियारतें करवानी है, या मदीना से मक्का लेके जाना है, या एयरपोर्ट के लिए लेके जाना है। तो सऊदी सिम होना बहुत जरूरी है, वो आपने ले लेनी है। ये हो गया जी, मक्का में आपका स्टे शुरू हो गया, मक्का में चेक इन करने के बाद स्टे वगैरह करें, और उसके बाद कोशिश करें कि मक्का में ही रहें और मदीना में रहें, वहीं इबादत करें, हरम में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। कोशिश करें किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटी या बाहर जाना या किसी का सामान उठा रहे हैं, किसी को सामान दे रहे हैं, या पता नहीं कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी जो हमारी तो वहमो गुमान से बाहर होती हैं। कोई सिगरेटें होटल में पिए जा रहा है, कोई चूल्हे जलाने की कोशिश कर रहा है होटल के अंदर, क्योंकि हर चीज बाहर मार्केट में खाने अवेलेबल है, खाना पीना सब कुछ मौजूद है। कोशिश करें कि वहां पे होटल्स के अंदर उन्होंने बंद की हुई है गैस वगैरह सब कुछ, ये वो, तो वो खाना बनाने से इस तरह की चीजों से इज्तनाब करें, एहतियात करें, ताकि किसी किस्म का कोई इंसिडेंट ना हो जाए। वहां पे फोकस करें इबादत के ऊपर, अपना टाइम कीमती है उसको बचाएं। देखिए आप जिंदगी में पता नहीं कितने कितने साल आपने पैसे जोड़े होंगे, और आप पहली दफा जा रहे हो, क्या आप इन्हीं चक्रों में लगे रहेंगे, बाजार घूमते रहें और होटल के अंदर बैठे रहें, सिगरेट पीते रहें या होटलों के अंदर रोटी बनाते रहें? अपने वक्त को कीमती बनाएं, हरम के अंदर ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। और जो शटल वाले हैं जिनके बस के पैकेज हैं, दूर है होटल जिससे वो पैदल नहीं आ सकते, और वो होटल के बाहर बस मौजूद होती है, वो हर नमाज से पहले आपको लेके आती है और हरम की पार्किंग के बाहर गुजारती है। हरम मक्का और जो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर जो पार्किंग है, जाहिर है वो सऊदियों ने एक पार्किंग असाइन की हुई है कि गाड़ी यहाँ उतरेगी। वो पार्किंग राइट में भी हो सकती है, लेफ्ट में भी हो सकती है, कभी सीधी उस तरफ हो सकती है, कभी इस तरफ हो सकती है। ये सऊदी गवर्नमेंट को मामला तो उनको ही पता है। तो ये हमसे आपने नहीं कहना भाई आपने इधर की वीडियो दिखाई थी इस तरफ बस रुकेगी, तो बस रुकती है उधर, तो भाई वो सऊदी वालों को पता है, सऊदी गवर्नमेंट करती है। इसमें ना हमसे नाराज हो ना किसी और ट्रेवल कंपनी से नाराज हो, ये तो सऊदीया के मामला हैं। वहां से आना जाना है आपका, हरम पार्किंग उतरे, आराम से देख रहे कि किस जगह बस उतारती है, कब बस आएगी वापसी, आप आए इबादत करें। नॉर्मली हम शटल वालों को कहते हैं, दूर वालों को कहते हैं भाई आप जोहर से पहले आ जाओ 11 साढ़े 11 बजे हरम में, और वहां आके क्या करो जी, अपना जोहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरब पढ़ो, इशा पढ़ो, इशा के बाद खाना खाओ, खाना खाने के बाद बस लें और आके होटल के अंदर आराम करें, और फिर सुबह फजर की नमाज से पहले आप उठे 3-4 बजे, आए शटल लेके हरम की पार्किंग में, हरम में आके फजर की नमाज पढ़ें, इशराक पढ़ें, नाश्ता करें, फिर होटल आ जाएं, 2-4 घंटे फिर आराम करें। तो ये बेहतरीन सिस्टम बन सकता है। अब ये नहीं है कि दूर होटल है आपका, हर नमाज में आ रहे हो जा रहे हो, यार होटल में जाके अल्लाह के वली क्या करना है आपने, आप आराम करने आए हो, तो मेहरबानी करो कि आप उधर आओ, हरम के अंदर वक्त गुजारो, अल्लाह के बंदी, अल्लाह की वलियों, ज्यादा से ज्यादा वक्त हरम में गुजारो। हाँ, ज़ियारत जिस दिन आपकी है मक्का की मदीना की, उस दिन वो ये है कि फजर की नमाज के बाद आपको लेके जाते हैं, इशराक के बाद नॉर्मली 6-7 बजे तक, और वापसी जोर से पहले ले आते हैं। वो भी बेहतरीन टाइम है आपका, नमाज ज़ाया नहीं होती। मेन पर्पज तो ये है ना कि इतना सवाब मिलता है हरम में नमाज का, तो वो मिस ना करें। अच्छा जी, ये आपका मक्का का हो गया, फिर मक्का की ज़ियारत होगी। इसी तरह मक्का से आप मदीना जाएंगे, मदीना में भी सेम वहीं आपका स्टे होगा, उसी तरह चेक इन वही, फिर और मदीना की ज़ियारत, फिर इस तरह से वापस मदीना से इधर,
किसी ने खजूरें लेनी है वो ज़ियारतों के दरमियान भी आप जा सकते हैं। बहुत सारी हैं जहाँ बाग में लेके जाते हैं आपको, वहाँ से भी आप खजूरें ले सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शन है, वो जहाँ आपको अच्छी लगे, अजवा खजूर, अंबर खजूर, मबरूम, कोई भी आपको अच्छी लगती है वो आप ले सकते हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के, तो वो आप अपनी शॉपिंग वगैरह बेहतरीन कर सकते हैं, लेकिन अपनी लिमिट के अंदर कि लगेज कितना उसके दरमियान। ये ना हो कि आपने शॉपिंग पहले कर ली है, खाना खाने के वैसे नहीं है। वहाँ पे 10 रियाल 15 रियाल में खाना मिल जाता है। अगर 2 लोग हैं तो फुल प्लेट 15 रियाल में ले लें तो वो रज के खा लेते हैं माशाल्लाह, पेट भर के खा लेते हैं एक वक्त खाना। और अगर इस तरह भी खाना है कि वहाँ 100 रियाल में एक बर्गर भी मिल रहा है, कहीं 15 रियाल में खाना मिल रहा है सारा, तो देसी खाने जो है वो नॉर्मल मिल जाते हैं। वहाँ पे बांग्लादेशी होटल भी हैं, पाकिस्तानी होटल भी हैं, इस तरह से, और इंडियन होटल भी हैं। तो साफ सुथरे खाने होते हैं, अच्छे खाने होते हैं माशाल्लाह, और बेहतरीन होते हैं वो। आप चाय शाय भी है, पराठा भी है, हर तरह की चीज़ मिल रही है, वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह आप मदीना से मक्का आएंगे, वापस मक्का में अपना क़याम करेंगे। उम्रा जो है वो आप देख लें कि जब आप जद्दा से जाते हैं एक बड़ा उम्रा हो जाता है, इसी तरह जब आप मदीना से वापस आते हैं वो भी बड़ा उम्रा हो जाता है। और अगर इसके अलावा आप उम्रा करना चाहते हैं, जैसे आप ताइफ जाएंगे वहां से वापस आएंगे, वो भी बड़ा उम्रा होता है। तो ये उम्रे वगैरह करके फ्लाइट का वो कोऑर्डिनेट करते रहेंगे ट्रैवल कंपनी के साथ, वो आपको गाइड करते रहेंगे कि इस तरीके से आपने वापस आना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से व्लॉग में आपको काफी कुछ हमने बताया होगा कि भाई किस तरीके से आपने आजकल ओनली वीजा नहीं लेके जाना, खुद से होटल बुक नहीं करवाने, खुद से ट्रांसपोर्ट बुक नहीं करवानी, हमसे ट्रैवल कंपनियों से कंप्लीट पैकेज लें और हैसल फ्री पैकेज लें। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, 2-4 कंपनियों से रब्ता कर लें, उनसे देख लें कि पैकेज में क्या है। सेम कंपेटिटिव प्राइसेस चल रही हैं, इकोनॉमी जितने भी पैकेज हैं सेम पैकेज चल रहे हैं, क्योंकि वही टिकट की मेजर प्राइस है, सबसे कॉस्टली टिकट होती है, फिर उसके बाद वीजे की कॉस्टली प्राइस है, फिर उसके बाद आपका मक्का और मदीना की रिहाइशें हैं, फिर आपकी उसके बाद ट्रांसपोर्ट्स हैं, फिर ज़ियारात हैं। तो बहुत कंपेटिटिव प्राइसेस चल रही हैं। हमारी कोशिश तो यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक बिल्कुल जैसे इकोनॉमी पैकेज होता है बेहतरीन, ताकि सारे लोग जब आप जा सकें, क्योंकि हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि यार मैंने जाना ज़िंदगी में एक दफ़ा तो ज़रूर जाना है। और उसमें हमारी यही चाहत है कि आप लोग जाएं, इंजॉय करें और अपने कीमती वक्त को जो है वो है तो कीमती, सबका कीमती वक्त है, उसको इतना रहमतों वाला बनाएं कि आप खुश हों हमेशा। और अल्लाह हम सब के लिए खैर वाले मामले करें, खुशियों वाले मामले करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग जो है आप सब के लिए हेल्पफुल होगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो पोलियो सर्टिफिकेट है वो अब इम्पोर्टेंट हो गया हुआ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए। कल 20 जुलाई 19 जुलाई को भी नोटिफिकेशन आ गया हमारे पास, और आज 21 जुलाई है 2025। तो हम बार बार कह रहे हैं कि भाई पोलियो सर्टिफिकेट आपने लेके जाना है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरी है, ये आपने हर सूरत लेके जाना है। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो 0333540333 पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं शहबाज भावलपुरी दवायर रहम से, और दवायर रहम ग्रुप जो है आप सबको इंशाल्लाह फैसिलिटेट करने के लिए 24 घंटे अवेलेबल है। अगर कॉल पिक नहीं होती व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह जैसे फ्री होंगे आपको रिप्लाई देंगे इंशाल्लाह प्रायोरिटी के ऊपर। बाकी आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपके लिए ये वीडियोस बनाते रहते हैं, यूट्यूब के ऊपर पोस्ट करते रहते हैं, फेसबुक पे, इसी तरह हमारा जो ये है लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, वहाँ भी हम ये काफ़ी चीज़ें अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। चलें, खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़।